हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 30 रुपए का ये शेयर है। आज शुरुआती दिन में मतलब एक बढ़िया उछाल आया था, यहाँ पर 32 रुपए तक शेयर गया था, लेकिन उसके बाद ये नीचे की तरफ भी आया और 30 रुपए पे क्लोज हुआ है। कोई बड़ी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज में मौके हैं कि नहीं। और देखो, मैंने हमेशा कहा है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे आलोक इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा पसंद आता है। खरीदारी के लेवल भी मैंने आपको बताए थे और बिकवाली के लेवल भी मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपए का आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर 28% का ग्रोथ है। बहुत ही कम वक्त में बढ़िया तेजी दिखा दी है इसने। 22 रुपए से देखिए तेजी दिखाई, 26 से पहुंचा, वापस थोड़ा सा ये हल्का हुआ और उसके बाद तो फट गया ये एकदम से। लेकिन जब भी आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर इस तरीके से फटा है उसमें दोबारा से हमें एक गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये शेयर एक झटके में उछल गया था और 31 पे गया था, बिल्कुल वही लेवल जो आज गया था, 31 पे गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, टूट कर ये वापस आया, फिर दोबारा रफ्तार पकड़ी इसने, दोबारा टूट के नीचे आया, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूट के नीचे आया, दोबारा रफ्तार पकड़ी है इसने। और मैंने हमेशा कहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो एक 20 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे जाना मुश्किल है ये शेयर। लेकिन जब भी आपको 21-22 पे मिले तो भैया खरीद लेना इसको। बढ़िया मौका है, स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए बढ़िया मौका है ये। लेकिन अगर आपको ये 27-28 रुपए पर देखने को मिल जाए तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। आज डेफिनेटली बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई भी थी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, वहां पे एंट्री कभी नहीं करनी होती है। और अभी भी मुझे 30 रुपए महंगा लगता है खरीदारी के लिहाज से। मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल जो बाइंग है मेरी आलोक इंडस्ट्रीज में वो डेफिनेटली 23 रुपए के आसपास की होगी। यहां से अब 23 रुपए के आसपास मिलेगा तो ही मैं दोबारा एंट्री की बारे में सोचूंगा। बल्कि अभी जिस लेवल पर है मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी इस तरीके से ये शेयर ऊपर गया है गिरावट आई है। रीजन मुझे क्या लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग, देखो पहली चीज तो ये कि इससे पहले भी ऐसे चार्ट देखने को मिले हैं कि ऊपर गया और वापस नीचे आया। दूसरा रीजन ये है कि ओमिक्रॉन भैया केसेस तो बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन्स हमें देखने को मिले हैं, नाइट कर्फ्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आने वाले दौर में हल्का सा पेन देखने को मिल सकता है। देखो अगेन मैं कह रहा हूं, मार्केट में आप बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन यह है कि जब पहली बार कोरोना आया था तब बहुत ज्यादा टूटा था मार्केट, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाउंस बैक दिखाया वो बहुत ही लाजवाब था। इसीलिए जब सेकंड वेव कोरोना की आई थी मार्केट ज्यादा टूटा नहीं था, करेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही नीचे जाएगा खरीदारी आ जाएगी। एफआईएल्स अगर पैसे निकाल रहे हैं ना भैया तो डीएल्स पैसे डाल भी रहे हैं वहां पर, डोमेस्टिक वाले पैसा डाल रहे हैं यहाँ पर पूरे स्टॉक मार्केट में। तो ये खबरें आपको देखने को मिलेगी कि एफआईएल्स पैसा निकाल रहे हैं, एफआईएल्स पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन भैया डोमेस्टिक वाले पैसा डाल रहे हैं। रिटेलर्स बहुत ज्यादा अब एक्टिव हो चुके हैं स्टॉक मार्केट्स में। पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं और रिटेलर्स भैया बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी के लिए। तो देखिए मेरे हिसाब से जब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव है मार्केट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज 30 रुपए मुझे महंगा लगता है। मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, यहां पे खरीदने के मौके नहीं है। लेकिन अगर आपको ये शेयर 22-23 पे देखने को मिले तो वहां पर मौके बनेंगे खरीदारी के। वहां पर क्या होगा कि देखो रिवॉर्ड ज्यादा होगा, रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन 30 रुपए का जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से रिवॉर्ड बहुत ही कम है और रिस्क बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिए अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 14,350 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा थे आज इसके, 10 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिले, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे। यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? मुकेश अंबानी भैया, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़े प्रमोटर है। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, एनसीएलटी में से मुकेश अंबानी जी ने इसको खरीदा और उसके बाद भैया इतिहास है कि किस तरीके से शेयर में तेजी भी देखने को मिली और गिरावट भी देखने को मिली। 1.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02 म्यूचुअल फंड, 0.72 इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का डेटा है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है,
तो दिसंबर का डेटा आएगा तब पता चलेगा कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर क्या गेम खेला है, खरीदा है कि बेचा है। आलोक इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है भैया, मैं एक लौता लग रहा हूँ शायद यहाँ पर, हर कोई खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से अभी खरीदने के मौके नहीं है आलोक इंडस्ट्रीज में। देखो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में जंप आया है और आएगा भी। 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो 6000 करोड़ तक जा सकता है। रीजन ये है कि जो ऑलरेडी 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ये मत कहना कि अभी तो 2022 शुरू हुआ है, कहाँ से 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो देखा जाए तो 3845 करोड़ का जो रेवेन्यू था 2021 में, वो 2022 में 6000 करोड़ जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो कंपनी प्रॉफिट 2022 में नहीं कमा सकती है। रीजन यह है कि जो 2 क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी को ऑलरेडी 185 करोड़ का लॉस, 180 करोड़ का लॉस हो चुका है इन्हें, और वो रिकवर करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। तो शायद 2022 में जो इनके रिजल्ट्स आएंगे, मतलब जो पूरा का पूरा सालाना जो होगा वो प्रॉफिट में नहीं होगा, लेकिन इनके रिजल्ट्स भी Q3 के आने बाकी है। तो सबसे पहले भैया Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, उसके ऊपर नजर रहेगी। तो दो चीजों के ऊपर अभी नजर रहेगी आने वाले दिनों में, पहला रिजल्ट्स, दूसरा भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहां पर देखिए खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी के लिए नहीं आ रहा है। देखो आलोक इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है ये शेयर, ठीक है, पसंद है मुझे ये शेयर, बल्कि मेरा फेवरेट शेयर है ये, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से, ठीक है, मैं यहां पर अभी के लिए फुल ऑन जाना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये शेयर 21-22 पे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मैं खरीदारी करूंगा। और कई बार मैंने 21-22 के ऊपर खरीदारी करी भी है और 27 के ऊपर मैंने प्रॉफिट बुकिंग लिया भी है हर बार। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ये एक पैटर्न है जो मुझे लगता है कि शायद आगे भी फॉलो हो सकता है। मार्केट बहुत ज्यादा उछल रहा है, जबकि कोरोना के केसेस भी उस तरीके से उछल रहे हैं। हालांकि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, लेकिन हल्का सा पेन आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसे में मार्केट करेक्ट होता है और आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से 22-23 का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए सही रहेगा। 30 रुपए का जो लेवल है वो मुझे महंगा लग रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि भैया 30 रुपए पर खरीदारी के मौके नहीं है। इससे पहले भी शेयर इस लेवल पे गया था, दोबारा टूटा है ये। तो आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से अभी के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट लाने की जरूरत नहीं। हालांकि हाँ, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है कि और ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि देखो सरकार की PLI स्कीम्स का भी बहुत ज्यादा फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को होने वाला है और आलोक इंडस्ट्रीज को भी होने वाला है। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए आलोक इंडस्ट्रीज में, बल्कि मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेने का वक्त है। बाकी मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।